एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड चैप्टर सेकंड की। इससे पहले हमने चैप्टर 1 की बात कर चुके हैं। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हाउ योर ओन माइंड वर्क्स, मतलब आपका दिमाग खुद कैसे काम करता है। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में बात किया था कि हमारे पास एक ही दिमाग होता है लेकिन दो फंक्शन होते हैं, जैसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो जो हमारे पास कॉन्शियस माइंड है वो हमारा थॉट देने का काम करता है सबकॉन्शियस माइंड को, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो बिलीव करता है। वो ये नहीं जानता कि झूठ क्या है, सच क्या है, रियल क्या है, रील क्या है, और वो किसी चीज़ को जोक में नहीं लेता है, वो हर चीज़ को सच्चाई में ले लेता है। तो हम सोचते हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। इस बारे में हमने पहले वीडियो में बात किया था, और इससे रिलेटेड सेकंड चैप्टर भी कुछ ऐसा ही है। वो भी यही बताता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कुछ ऐसा है। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर जो दिमाग के डॉक्टर हैं वो ये बताते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो एक है, लेकिन जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो सब कॉन्शियस को सिग्नल देता है। तो तब हम कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो वो एक जो शिप होती है उसका जो डायरेक्टर होता है, जो बताता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, वो कॉन्शियस माइंड है। और जो शिप को कंट्रोल करता है वो डायरेक्टर की बात मानता है। तो जो कंट्रोल करता है वो सब कॉन्शियस माइंड है। तो हमें हमेशा अपनी कॉन्शियस माइंड पे पॉजिटिव थॉट्स डालने चाहिए। जैसे कि हम दूसरों की बात मान लेते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं इस चीज़ में, या फिर हम बूढ़े हो चुके हैं इस चीज़ को करने के लिए। इसमें ऐसी बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि हमें दूसरे कैसे डीमोटिवेट कर देते हैं। तो वो हमारे दिमाग का काम होता है कि हम अच्छी चॉइस लें या बुरी चॉइस लें। तो यही बात इसमें कही गई है। और ये जो बुक है ये बहुत ही डीप नॉलेज देती है दिमाग के बारे में, और दिमाग के बारे में जो हम सोचते हैं वो कैसा सोचते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे एक कहानी है इसमें कि एक बूढ़ा आदमी रहता है। वो ये जो राइटर हैं इनकी एक वर्कशॉप को अटेंड करता है, और वो जानता है कि दिमाग हमारा कैसे काम करता है। तो उससे जब वो वर्कशॉप अटेंड करता है, उससे पहले वो हमेशा ये सोचता है कि मैं इस चीज़ के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, या मेरे पास फैमिली नहीं है सही, या फिर बहुत नेगेटिव थॉट्स उसके मन में रहते हैं। और वो ऑथर से बात करता है कि कैसे इसे सही किया जाए। तो ऑथर कहता है कि आप अगर चाहते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में हों, तो पहले आपको अपने विचारों को पॉजिटिव करना पड़ेगा, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करना पड़ेगा। दिन में 3 से 4 बार पॉजिटिव चीज़ें अपने लिए कहनी पड़ेंगी। तो वो ऐसा मानता है, और कुछ महीने या साल बाद उसका जो जीवन रहता है वो पॉजिटिव होता जाता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो आपके थॉट्स रहते हैं वो धीरे धीरे काम करते हैं, या तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको तुरंत रिजल्ट दे देगा, या फिर बहुत लंबे समय बाद रिजल्ट देगा, लेकिन रिजल्ट आना पक्का है। तो इसमें इस प्रकार से बातें की गई हैं, और ये कहा गया है कि अगर आप गुड थिंक करेंगे, मतलब अच्छी थिंकिंग आपकी रहेगी, तो आपको अच्छी चीज़ें फॉलो करेंगी, और अगर आपकी बुरी थिंकिंग रहेगी तो आपको बुराई फॉलो करेगी। जो आपका जीवन कैसा रहता है वो आपके दिन भर के विचार में, दिन भर जो आप विचार करते हैं उस हिसाब से होता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं अपने बारे में तो आपके जीवन में अच्छा ही होगा। हाँ, हमेशा अच्छा सोचना बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि पॉजिटिव ही रहे, लेकिन कभी कभी नेगेटिव विचार भी आ जाते हैं, तो हमें तुरंत उन्हें हटाना है और पॉजिटिव ही सोचना है। बस इस किताब में यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, और कॉन्शियस माइंड को हमें ट्रेन करना पड़ेगा कि पॉजिटिव ही ले जोड़िए। क्योंकि जब हमें दूसरे लोग आकर कहते हैं बुरा, अच्छी चीज़ें भी कहते हैं, बुरी चीज़ें भी कहते हैं, तो हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ही अपने जीवन में चुनना चाहिए। तो आज सेकंड चैप्टर कुछ ऐसा ही था, और अगर ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।